श्री नारायण मित्रों, आज हम आपको बताएंगे क्या रोग दूर होगा। किसी को किसी प्रकार का रोग हुआ है और आप जाते हैं, प्रश्न से उत्तर दिया जाएगा कि क्या जो रोगी व्यक्ति है उसका रोग कैसे दूर हो सकता है, कौन सा उपाय किया जाए। क्या हमें डॉक्टर बदलना पड़ेगा या हमें दवा बदलनी पड़ेगी, या रोगी स्वयं सही ढंग से दवा नहीं ले रहा है, लापरवाही कर रहा है। तो इन सब का उत्तर आपको इस प्रश्न के द्वारा मिल जाएगा, जिससे उस रोगी को लाभ होगा अगर सही मार्गदर्शन करेंगे तो। प्रश्न की कुंडली आप बना दीजिए तुरंत वहाँ पर। जो ग्रह जैसे हैं सबको बैठा दीजिए वर्तमान में। इसमें बताया गया है, जब प्रश्न करने आप आते हैं तो उसको बताना चाहिए कि डॉक्टर कौन सा भाव है, रोगी कौन सा भाव है, दवा का भाव कौन सा है, रोग का भाव कौन सा है। लग्न को क्या कहते हैं? हम डॉक्टर कहते हैं। चौथे भाव क्या कहते हैं? दवा कहते हैं। सातवें भाव को रोग कहते हैं और 10वें भाव को रोगी कहते हैं। केंद्र के स्थानों को ही डॉक्टर, दवा, रोग, रोगी का विचार हम करते हैं। कैसे इसमें करना चाहिए, कहाँ से दोष मिल रहा है जिसके द्वारा रोगी ठीक नहीं हो रहा है। सब ग्रह आपने तैयार किया, सब ग्रहों को आपने रख दिया। ये सूत्र क्या कहता है? लग्न पर कुप्रभाव हो तो वर्तमान डॉक्टर से लाभ नहीं होगा। अगर लग्न के ऊपर किसी पापक ग्रह कुप्रभाव होता है तो डॉक्टर को बदल देना चाहिए आपको। दूसरा, दशम भाव पर कुप्रभाव हो तो रोगी के दोष से लाभ नहीं होता है। दशम भाव पर ये रोगी है, कोई कुप्रभाव होता है तो उसमें उसकी लापरवाही हो रही है। जो बीमार रोगी है सही ढंग से दवा नहीं ले रहा है, जो भी है, लेकिन वो लापरवाही कर रहा है अपने दवा में, समय से नहीं दवा ले रहा है, समय से दिखा नहीं रहा है डॉक्टर को, इस प्रकार की समस्याएं हैं, तो उस पर सुधार करना चाहिए उसको। तीसरा, सप्तम भाव पर कुप्रभाव तो वर्तमान रोग से रोग का होता है। अगर सप्तम भाव पर जो रोग है, इस रोग के स्थान पर किसी कुप्रभाव पड़ता ग्रह का, तो दूसरे रोग के होने की संभावना पूर्ण रूप से बन जाती है। चतुर्थ पर कुप्रभाव हो तो उस समय ली जा रही दवा से परेशानी होती है। चौथे भाव पर इस दवा पर कोई पापक ग्रह का प्रभाव होता है, क्रूर ग्रह का प्रभाव होता है, जो दवा ली जा रही है उससे परेशानी हो रही है, उस दवा में भी विचार करना चाहिए, दवा को बदला जाना चाहिए, इत्यादि कार्य होते हैं। अगला सूत्र क्या कहता है? उक्त स्थानों पर शुभ दृष्टि हो तो लाभ होता है। इन स्थानों पर, जिस स्थानों पर अगर डॉक्टर के स्थान पर शुभ दृष्टि है, डॉक्टर ठीक, कोई बात नहीं है। दवा पे पापक ग्रह दृष्टि है, दवा को बदलवाना चाहिए आपको। अगर शुभ दृष्टि रोग पर है तो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, रोगी भी स्वस्थ हो जाएगा, धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा अगर शुभ दृष्टि है। लेकिन दूसरा क्या कहते हैं? लग्न में 1, 4, 7 भाव में कोई ग्रह वक्री हो तो पुनः रोग होने की संभावना बनती है। अगर इनमें लग्न में 1, 4, 7, 10 में कोई पापक ग्रह है, कुग्रह है, दवा हो रही है, पुनः वह रोग आ सकता है, इसकी संभावना बन जाती है। लग्न व चंद्र शुभ ग्रह इत्साल करे तो रोग नष्ट हो जाता है। लग्न व चंद्र शुभ ग्रह इत्साल करे तो रोग नष्ट हो जाता है। अब देखिए, आपको इत्साल जो एक योग होता है, इसके संदर्भ में आपको दूसरी वीडियो बनाऊंगा। उसमें जो है मंद गति के ग्रह होते हैं और तेज गति के ग्रह होते हैं, देखा जाता है, निकाला जाता है। और इसमें ताजक कुंडलियाँ जो होती हैं, इसमें दृष्टियाँ भी बदल जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। तो उसके संदर्भ में एक दूसरी वीडियो में बनाऊंगा। इत्साल के संदर्भ में दूसरा विषय हो जाएगा, इस पर हम विचार करते हैं। यदि चंद्रमा यदि प्रश्न लग्न में 1, 4, 7 भावगत किसी पापक ग्रह से इत्साल करे तो रोगी की मृत्यु या मृत्यु कष्ट होता है। 1, 4, 7 भाव में चंद्रमा भावगत किसी पाप ग्रह से, इन स्थानों में भावगत किसी पापक ग्रह से अगर कोई ग्रह पापक ग्रह इत्साल करता है तो रोगी की मृत्यु या मृत्यु कष्ट हो जाता है। इस प्रकार से उसके संदर्भ में आप बता सकते हैं कि अगर डॉक्टर का जो ये भाव है, प्रथम भाव किसी पापक ग्रह, क्रूर ग्रह से प्रभावित हो रहा है, तो आप बता दीजिए भाई डॉक्टर को आप बदल दीजिए, दूसरी डॉक्टर के आप संपर्क करिए। दवा जो ली जा रही है, दवा में पापक ग्रह का प्रभाव हो रहा है, कुग्रह देख रहा है, वह भाव पीड़ित है, उसका स्वामी पीड़ित है,
तो आप बता दीजिए, दवा को बदल दीजिए। इसके संदर्भ में आप चर्चा करेंगे। रोग, अगर शुभ ग्रह देख रहे हैं, शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं, वो उससे उसके रोग की निवृत्ति हो जाती है, रोग समाप्त हो जाता है। अगर इसी में पापक ग्रह बैठ जाते हैं, क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं, पुनः रोग के आने की संभावना बनती है। रोगी को शुभ ग्रह देखता है तो रोगी अच्छे तरह से दवा का ध्यान देता है, अपने शरीर के ऊपर ध्यान देता है, ऐसा वह विचार करता है और स्वस्थ हो निरोग हो जाता है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि क्या किया जाए, जिससे कहाँ से सावधानी हो उस कार्य को किया जाए। इस ग्रह के माध्यम से यह जो कुंडलियाँ बनती, ताज़ी कुंडलियाँ बनती हैं, ताज़ी ज्योतिष से लिया जाता है। और इसमें जो योग होते हैं, इत्तिसाल इत्यादि जो 16 योग होते हैं, वो अलग रूप से मुझको बताया जाता है। मैं एक कुंडली बनाकर बनाऊंगा, इत्तिसाल योग कैसे किया जाता है, उसमें ग्रहों का दीप्तांश वगैरह निकाला जाता है, तो अलग विषय बन जाएगा वो। तो और ज़्यादा आप डीप में चले जाएंगे, तो इस प्रकार से आप विचार करके बता सकते हैं और समाधान कर सकते हैं। लाभ होता है और लाभ मिला है। ऐसा एक रोगी का प्रश्न हमारे पास आया, इन कुंडली के अनुसार देखा गया, बेंगलोर का था और लग्न उसका प्रभावित था पापक ग्रह से। उसको बताया गया कि आप बदल दीजिए। वो लग्न बदल दिया, वो डॉक्टर बदल दिया और लाभ हो गया। टीचर थी उसकी और उठ नहीं पाती थी बेचारी, स्कूल जाती है, सब बातें हैं, नोएडा में रहते हैं। तो इस प्रकार से सही ढंग से अगर आप करते हैं तो आपको अवश्य सफलता मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।